अस्सलाम वालेकुम। क्रोनिक डिजीज़ स्पेशली ब्लड प्रेशर, शुगर और मोटापे में इजाफे की एक बहुत बड़ी वजह सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी का कम होना है। हम मोस्टली किसी से भी पूछें कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों है, आपको ब्लड प्रेशर क्यों हो गया है या शुगर क्यों हो गई है या मोटे क्यों हैं, तो बहुत से लोग जवाब देते हैं कि क्योंकि ये हमारी फैमिली में है, यानी बिकॉज इट रन्स इन आवर फैमिली। तो मैं उनको कहता होता हूँ इट्स नॉट बिकॉज इट रन्स इन योर फैमिली, इट्स बिकॉज नो वन रन्स इन योर फैमिली। तो अपना फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और बीमारियों से निजात पाएं। आपने अक्सर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ देखा होगा या सुना होगा क्रोनिक और एक्यूट डिजीज़ के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि एक्यूट डिजीज़ और क्रोनिक डिजीज़ क्या होती हैं, उनमें क्या फ़र्क होता है। वो तमाम डिजीज़ या बीमारियां जो अचानक या सडनली स्टार्ट होती हैं और कुछ ही दिनों के अंदर उनकी सीवियरिटी में वो बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है और फिर ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाती हैं विद इन फ्यू डेज़ और वीक्स। उनको एक्यूट डिजीज़ कहते हैं। जैसे किसी का बोन फ्रैक्चर हो जाना, किसी को हार्ट अटैक अचानक आ जाना, या कोई ऐसे जैसे नज़ला ज़ुकाम बुखार हो जाना, मलेरिया, और इसी तरह कोरोना वगैरह, ये सारी एक्यूट डिजीज़ होती हैं। और ऐसी डिजीज़ या बीमारियां जो स्लोली स्टार्ट होती हैं और उनकी प्रोग्रेशन भी स्लोली होती है, यानी वो आस्ता आस्ता उनकी सीवियरिटी बढ़ती है और वो कई महीनों तक या कई सालों तक जारी रहती हैं, तो उनको क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं। जैसे खुदा न खास्ता किसी को हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से जिगर का ख़राब होना शुरू हो जाना, उसे क्रोनिक लिवर डिजीज़ कहते हैं। इसी तरह अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए और उसके बाद उसका दिल कमज़ोर हो जाए, तो आस्ता आस्ता जो स्लोली वो उसकी जो फंक्शन है वो कम होता जाता है, तो इसको भी, ये भी क्रोनिक डिजीज़ है। इस तरह की काफ़ी सारी डिजीज़ जो होती हैं वो क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं। ये इन दोनों में फ़र्क होता है। तो बाकी आज के लिए इतना ही। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमारा हामी नसर। अल्लाह।